हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को बीबीटी गाइड से 10th क्लास का मैथ का ऑब्जेक्टिव 2021 का चल रहा है सीरीज, जिसमें हम लोग क्षेत्रमितीय पढ़ रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक देख चुके थे और 2 दिन वीडियो डिले हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम था। नाला बन रहा है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर से लाइन काट दिया जा रहा है, तो दिन भर लाइन नहीं रहता है। ठीक है, मॉर्निंग में रहता है और शाम में, तो उस समय तो ऑफलाइन बैच चलता है फ्रेंड। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 से। ठीक है, तो 8 में है, सर जी दिए हम लोग को एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन क्या होगा। मतलब क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन सर जी दिए है ना कि आपको एक घन है, ठीक है, तो घन में से फ्रेंड्स आपको एक काट दिया गया है। क्या चीज़? ये घन का किनारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो घन की चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है, यानी चारों भुजा में 14 सेंटीमीटर। इसी में से एक फ्रेंड्स गोला काट दिया जाता है, तो समझिएगा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ पूरा 14 किनारा है, तो यहाँ से यहाँ इसका भी तो 14 होगा ना, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि d/2 हो जाएगा, यानी कितना? 14 बटा कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7, क्योंकि त्रिज्या आधा होता है, जानते ही हैं। तो पूरा 14 तक त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7। तो पूछे हैं कि गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, गोले का आयतन, है ना। तो बताइए गोले का आयतन फ्रेंड्स। तो 4/3 पाई, तो पाई के मान भर दीजिए, 22/7 गुने r³ तो r कितना? 7 गुने 7 गुने 7। तो 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी बचा है, ये गुना कर दीजिए, तो ये सब गुना कर दीजिएगा। तो 88 में आपको 88 हो जाएगा फ्रेंड्स। 88 में 49 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9×8 = 72, ठीक है। फिर 9×8 = 72 और 7 जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, तो 79। फिर 8 चौके 32, हाथ में 4, फिर 8 चौके 32 है, अब 32 और हाथ में 4 था, तो 36, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 2 11 13, 13 1 14, हाथ में 1 ये 4, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया? 44 12 बटे कितना? 3, ठीक है। जब इसको आप भागा मारिएगा, 4 एकम 4, है ना, यहाँ से इसको आप भागा दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको आंसर आने वाला है 1437.3333, मतलब डॉट डॉट है। तो यहाँ पे 3 नहीं लिया गया है, लेकिन 14.33 होगा। यही आपका, सॉरी, मतलब 1437.33, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? चलिए, बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बस इतना दिया हुआ है, पॉइंट वाला नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सर जी दिए हैं, हम लोग देख लेते हैं। किसी गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ सही तो दिया हुआ है। आइए, गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, वक्रपृष्ठ बराबर दिया हुआ है 144 पाई। हमको त्रिज्या निकालना है। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या फॉर्मूला लगेगा? क्या बोले हम कि गोला में वक्रपृष्ठ नहीं होता है, क्योंकि ये तो खुद गोला रहता है। कहीं से देखिएगा तो कुछ ऐसा थोपड़ा नहीं देखेगा, कहीं से देखेगा मुड़ा हुआ, कहीं से देखेगा, यानी वक्रपृष्ठ कहेगा तो संपूर्ण पृष्ठ वाला ही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? 4πr² बराबर कितना रखिएगा? 144, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से कोई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब r² बराबर 144, अब बटा कितना रखिएगा? 4। इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर सब क्या चल जाएगा? रूट चल जाएगा। क्या चल जाएगा फ्रेंड्स? रूट। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। 4 के कितना होगा? 2। अब ये कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में न्यू करते हैं। लाइट का प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, बताए ही हैं आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 से देख रहे थे, तो आइए 10 का ही बता ही रहे थे कि लाइट चले गई थी, ठीक है। तो आइए 10 का फिर से देखते हैं हम लोग। एक शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन सर जी दिए हम लोग को। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन सर जी दिए हम लोग को 1570, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद दिए हम लोग को आधार का क्षेत्रफल। देखिए, आधार बोले तो शंकु है ना फ्रेंड्स, तो शंकु में आधार कहाँ रहता है? नीचे। आधार बोले तो बेस, तो बेस मेरा कैसा है? तो ब्रीथ है। कैसा है फ्रेंड्स? ब्रीथ है। यानी आधार बोलेगा आपको तो समझना है हम लोग को क्या चाहिए कि ब्रीथ है, ठीक है।
यानी वृत्त का क्षेत्रफल सर जी दे दिए हैं हम लोग को 314 सेंटीमीटर। तो पूछे हैं कि इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, आयतन क्या होगा, हम लोग को आयतन निकालना है फ्रेंड। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आयतन नहीं पूछे हैं, आयतन तो दिए ही हैं, हम लोग को इसमें एच पूछे हैं। क्या पूछे हैं हम लोग को, एच पूछे हैं, ऊंचाई पूछे हैं। तो देखिएगा पहले आर निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ हमको दो चीज़ मालूम नहीं है, एच भी मालूम नहीं है और आर भी मालूम नहीं। तो हम बोले कोई ना कोई हेल्प कर देने वाला रहता है। जैसे कि हम लोग को है वृत्त का क्षेत्रफल, इससे हम लोग आर निकाल लेंगे, फिर आर यहाँ पुट कर देंगे तो बाकी खाली एच निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग आर निकालते हैं फ्रेंड। ठीक है, आइए तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख दीजिए जो दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 314। ठीक है, आइए तो पाई का मान भर दीजिए 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 314। तो यहाँ से आर स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो 314, अब देखिए गुना में तो सब बटा में आएगा, तो 7 तो चला जाएगा ऊपर, 22 रहेगा नीचे। तो देखिएगा जहाँ आर स्क्वायर है ना वहाँ पूरा भर दीजिए। इसको आप कैलकुलेशन करने जाइए तो आप काला फंसने जाइएगा प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन सर जी दिए हैं 1570। तो आयतन क्या होता है 1/3 शंकु के पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा बनाइएगा तो 1/3 गुने 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर, देखिए आर का यहाँ पूरा मान दीजिए आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर पूरा लिख दीजिए फ्रेंड्स 314 गुने 7, अब बटे कितना फ्रेंड्स 22। ठीक है, अब बराबर में क्या लिखिए, गुने एच मेरा तो है ही, अब बराबर में 1570। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 22 से 22 एक मतलब कटेगा, फिर देखिए कोई और कट रहा है, 7 से 7 कैंसिल होगा एक मरतबे। ठीक है, अब ऊपर हम लोग क्या बचेगा, तो 314 है ना, 314 एच अब बटा में 3 अब बराबर 1570। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए। ठीक है, 314 से 5 मरतबे कटेगा अपने, तो एच बराबर, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में बराबर है तो 5 3 15 या 3 5 15। तो यही आपका आंसर हो गया, एच निकालना था। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको फिर से 11 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 11 में है कि आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो बस सूत्र आपको याद होगा 2πr/h बेलन का वक्रपृष्ठ। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 12 नंबर में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का हम लोग को कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कुल पृष्ठ यानी कहने का मतलब त्रिज्या दे दिए हैं सर जी 7 सेंटीमीटर, फिर अर्धगोले का ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ 3πr²। तो 3 गुने 22/7 गुने आर कितना 7 गुने 7, तो 7 से 7 एक मतलब काट दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए 66 में गुना कर दीजिए 7 से, तो आपका आंसर आने वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसमें पाई के मान नहीं भरा हुआ है। ठीक है, पाई के मान नहीं भरिएगा फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग तो भर दिए, लेकिन आंसर मिलाना है तो नहीं भरिए, लेकिन यहाँ पे आप एग्जाम में भर सकते हैं। आंसर को गोली मारिए, आप अपना नियम देखिएगा। तो इसको जब कीजिएगा 49 कीजिएगा ना तो 144, अब पाई है तो पाई रहेगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर का आइए, तो 13 में सर जी दिए हम लोग को दो गोले का आयतन का अनुपात 8:7 है, तो उनके सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी सतह का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए इसका आंसर आने वाला है हम लोग को, इसमें गलती दे दिया गया है आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आने वाला है 4:7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और डी में सर जी दे दिए हैं। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं। तो आइए, तो गोला का आयतन
तो हम लोग सीधे लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट गोला का आयतन, अनुपात में क्या होता है, भागा होता है, ठीक है। तो आयतन अब बटे सेकंड गोला का आयतन, सेकंड गोला का आयतन। तो यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया है 8/7 यानी 8:7। तो 8 के ऊपर रखना, 7 नीचे। आप देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr/क्यू। इसको r1 मान लीजिए पहले का के। अब 4/3 πr/क्यू और फिर 2 बराबर में 8/7। तो देखिए ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो इधर से r1 के क्यू बटे r2 के क्यू बराबर 8/7। यहाँ से कीजिएगा तो r1/r2। तो इधर से इस क्यू हटेगा तो उधर जाके घनमूल में हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। स्क्वायर रहता तो वर्गमूल निकलता, लेकिन यहाँ पे हम लोग को घनमूल निकलेगा। तो r1/r2 बराबर, देखिए तो 8 का तो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 का क्यू निकल जाएगा 2, लेकिन √7 का नहीं निकलेगा। यानी r1 माँ आ गया हम लोग को ये, r2 आ गया ये। अब हम कुल लोग को क्या पूछे हैं सर जी, पूछे हैं सतह का क्षेत्रफल, गोला का सतह का क्षेत्रफल पूछे हैं, ठीक है। तो गोला का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी देखिए सतह का क्षेत्रफल कह दें या वक्रपृष्ठ कह दें या संपूर्ण पृष्ठ कह दें, क्योंकि वक्रपृष्ठ गोला में होता नहीं है। तो आइए तो यहाँ पे लिख दीजिए गोले का क्षेत्रफल यानी सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल। तो बस 4πr², r1 दे दीजिए, अब बटे 4πr², ठीक है। क्योंकि अब हम लोग बटा क्यों किए, क्योंकि अनुपात पूछे हैं इसीलिए बटा आराम से कर दिए। तो 4 देखिए 4 से 4 पाई से पाई, r1 के मान कितना हो गया था 2, यानी 2 गुने 2 2 बार। अब r2 के मान कितना √7 गुने √7। तो ऊपर कीजिएगा 4 और नीचे 7 आ जाएगा। तो अब इसको कीजिएगा अनुपात में, तो 4:7, 4:7। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दिया गया है आंसर डी, 4:9 दे दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। तो 14 नंबर में देखिएगा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ 264, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2π। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को दिए हैं h बराबर, ठीक है, h बराबर दे दिए हैं 14 सेंटीमीटर। तो 2π यहीं पे मान भर देते सीधे, 2π के मान 22/7, 2πr गुने h कितना 14 बराबर 264। देखिए इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है। 22 से इसको काट दीजिए, तो 22 से कितना मतलब कटेगा, ऐसे उड़ा दीजिए इसको, 22 से कम 22 काट दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से काट गए, 22 से कम 22, 4, ये फिर हम लोग को 2 मरतबे ना, 22 दूनी 44, यानी हम लोग को 12 मरतबे 22 से कट गया। अभी 2 से काट दीजिए इसके, 6 दूनी 12, इसको काट दीजिए 3 दूनी 6, ठीक है। यानी r बराबर हम लोग को कितना आ गया, सिर्फ 3 ना। अच्छा तो अभी तो हम लोग को r बराबर 3 आया है। सर निकालने के लिए क्या कहे हैं, आयतन कहें, क्या कहें, आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई के मान 22/7 गुने 3 गुना 3 है r, यहाँ पे h कितना 14, तो काट दिए 7 दूनी 14, गुना कर दिए 6, 18, 18 में 22 से आप गुना कर लीजिएगा तो 396 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 14 नंबर क्वेश्चन का। देखिएगा 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो 15 का बस 1/3 पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा, हम लिखे नहीं है क्वेश्चन, तो वही आंसर हो जाएगा। उसको बनाने वाला क्वेश्चन है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, तो उसको टेंशन नहीं लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16, फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो बोलिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, VVI क्वेश्चन नहीं है। हम लोग प्रॉमिस किए थे कि जो VVI क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बेकार वाला नहीं पढ़िए, फालतू में है, वैसा क्वेश्चन कहीं है ही नहीं। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 16। 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन में, हवा का आयतन बोल दिया ना, मतलब हम लोग को हवा का आयतन भी बोल दिया है।
यानी कहने का मतलब कि हमको गोला का आयतन निकाल लेना है छूछे, ठीक है। तो देखिए डी बराबर दे दिए कितना 12 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला लगा दीजिए d/2, तो 12/2 यानी कितना 6 दूनी 12। आर का मान कितना आ गया 6। फिर पूछे हैं उसका बस जान ही रहे हैं, हवा का आयतन यानी गोला का आयतन पूछ दिए हैं, ठीक है। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन 4/3 गुने 22/7 गुने 6 गुने 6 गुने 6। इसको काट दीजिए 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिएगा, चलिए इसका आंसर, चलिए यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, पाई के मान नहीं भरा हुआ है, ठीक है। पाई के मान नहीं है तो अब तो आराम से हो जाएगा, ऐसे फिर दशमलव में आ जाता हम लोग को, हालांकि आंसर दे रहा है पाई का नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, 48 में फिर 6 से है तो 8 छक्के 48, हाथ में 4 है ना, और 24 और 4 28, यानी 288 पाई। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 288 पाई। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 16 नंबर का शायद ए में है, ठीक है। देख लीजिए बना है तो भागा पड़ जाएगा। तो घन का यानी ऐसे लिख दीजिए पहले घन का आयतन, ठीक है, पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन, तो भुजा क्यू होगा, तो इस पहले घन का कितना दिया है 5, तो 5 के क्यू कर दीजिए तो 125। दूसरे घन का लिख दीजिए, दूसरे घन का आयतन, तो दूसरे घन का आयतन भुजा क्यू, तो इसका 1 दिया हुआ है तो 1 के क्यू कर दीजिए तो 1। अब पूछ रहा गया है हम लोग से कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, यानी घनों की संख्या बराबर लिख दीजिएगा, घनों की संख्या बराबर, तो लिख दीजिएगा वही फर्स्ट वाला हिंदी में लिखिएगा, पहले घन का आयतन अब बटे दूसरे घन का आयतन। पहले घन का आयतन 125 और दूसरे के 1, इसको भागा मारिएगा तो 125 से आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिएगा 80 सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर, यानी क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखते हैं आर बराबर हम लोग को कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर कितना हम लोग को 80 सेंटीमीटर सर जी दे दिए हैं। फिर पूछे हम लोग को एच बराबर दे दिए हैं 20 सेंटीमीटर। तो पूछे बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का, हाँ चलिए बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और सतह का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बताइएगा बेलन का अनुपाते पूछे होंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपको याद होगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, तो 2πr × r+h। और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है 2πrh। अब यही हम लोग को बनाना है, ठीक है, अनुपाते था याद आया है, ठीक है। अब देखिएगा इसको बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं आराम से। तो 2πr यहाँ भर दीजिए, 2π अनुपात यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि अनुपात पूछे होंगे, पूछे ही हैं। 2πr, तो r का मान भर दीजिए 80 × 80 + 20, अब बटे नीचे लिख दीजिएगा 2π × 80 × 20, ऊपर कीजिए तो देखिए 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। अब 80 दोनों जो गुना कर दीजिए तो यानी सॉरी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 100। अब बटे नीचे कितना हो जाएगा, हमनी के नीचे भी हो जाएगा 100, ठीक है ना। सॉरी यहाँ गुना करेंगे हम लोग, गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और फिर 2 को 0। आप देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब 16 × 5 = 80, यानी ऊपर 5 और नीचे कुछ नहीं तो 1। और इसका आंसर दीजिएगा कितना लिखिए 5:1, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, लेकिन यही आंसर आएगा। तो आज का वीडियो इतना ही लाए हैं फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो जल्द से जल्द हम लोग अब अपलोड करते हैं, लाइट की वजह से नहीं हो पाता है, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम इशू आ जाता है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।